वेदोरा 4 साधना से सफलता की ओर। भगवान श्री कृष्ण का जीवन परिचय। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका अवतार धर्म की स्थापना, अधर्म के विनाश और भक्तों की रक्षा के लिए हुआ। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, ज्ञान, नीति, करुणा और कर्मयोग का अद्भुत संदेश देता है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में मथुरा की कारागार में हुआ। उनके माता पिता का नाम देवकी और वसुदेव था। उस समय मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र से भयभीत था, इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। भगवान के जन्म के बाद वसुदेव जी उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल ले गए, जहां उनका पालन पोषण नंद बाबा और माता यशोदा ने किया। बाल्यकाल में श्री कृष्ण ने पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर और कालिय नाग जैसे अनेक दुष्टों का संहार किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अहंकार का नाश किया और ब्रजवासियों की रक्षा की। युवावस्था में श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर अत्याचारी कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। बाद में उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की और धर्म तथा न्याय पर आधारित शासन स्थापित किया। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। उन्होंने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, बल्कि अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें श्रीमद्भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया। गीता का संदेश आज भी मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक है और कर्मयोग, भक्ति तथा ज्ञान का सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नियों में रुक्मिणी और सत्यभामा का विशेष स्थान है। वे प्रेम, करुणा, नीति, मित्रता और धर्म के आदर्श हैं। उनका सुदामा के प्रति स्नेह और द्रौपदी की रक्षा जैसे प्रसंग उनकी भक्तवत्सलता को दर्शाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य, धर्म, प्रेम, निस्वार्थ कर्म और ईश्वर पर अटूट विश्वास ही जीवन को सफल बनाते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख लीलाएं। श्री कृष्ण का दिव्य जन्म मथुरा की कारागार में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। पूतना वध। बाल्यकाल में राक्षसी पूतना का उद्धार कर संसार को बताया कि ईश्वर भक्तों की रक्षा करते हैं। शक्टासुर और तृणावर्त वध। शिशु अवस्था में ही अनेक असुरों का संहार कर अपनी दिव्य शक्ति का परिचय दिया। कालिय नाग दमन। यमुना में विष फैलाने वाले कालिय नाग को परास्त कर उसके फनों पर नृत्य किया। माखन चोरी लीला। गोकुलवासियों के साथ प्रेम और वात्सल्य का अद्भुत संदेश देने वाली बाल लीला। गोवर्धन पर्वत धारण। इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए अपनी कनिष्ठा उंगली पर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया। रास लीला। वृंदावन में गोपियों के साथ दिव्य रास कर परम प्रेम और भक्ति का महत्व बताया। कंस वध। मथुरा जाकर अत्याचारी राजा कंस का वध कर धर्म की पुनर्स्थापना की। सुदामा मिलन। अपने परम मित्र सुदामा के प्रति प्रेम, विनम्रता और सच्ची मित्रता का आदर्श प्रस्तुत किया। महाभारत और भगवद गीता का उपदेश। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का अमर ज्ञान देकर कर्मयोग, भक्ति और धर्म का मार्ग दिखाया। भगवान श्री कृष्ण की 30 प्रेरणादायक शिक्षाएं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ो, धर्म की रक्षा करने वाला सदैव सुरक्षित रहता है। कठिनाइयाँ जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक हैं। क्रोध बुद्धि का नाश करता है, अहंकार पतन का कारण बनता है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा करने वाला ही वास्तव में बलवान होता है। धैर्य सफलता की पहली सीढ़ी है। मन को वश में करना सबसे बड़ी विजय है। लोभ कभी संतोष नहीं देता, ईर्ष्या केवल दुख बढ़ाती है। सच्ची भक्ति मन की पवित्रता में है। हर परिस्थिति में स्वयं पर विश्वास रखो। दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। समय का सम्मान करो, वही जीवन है। अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो। सकारात्मक सोच जीवन बदल देती है।
विनम्रता महानता की पहचान है। जो स्वयं को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो। विपरीत परिस्थितियों में भी आशा मत छोड़ो। अच्छे कर्म ही सच्ची पहचान बनते हैं। दूसरों का सम्मान करना अपना सम्मान बढ़ाना है। मन की शांति सबसे बड़ा धन है। विश्वास और परिश्रम से असंभव भी संभव हो जाता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भगवान पर विश्वास रखो, वे सही समय पर सही मार्ग दिखाते हैं। प्रेम, सेवा और करुणा जीवन को सफल बनाते हैं। जो भगवान को याद रखकर कर्म करता है उसका जीवन आनंद और सफलता से भर जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वेदोरा 4 साधना से सफलता की ओर। राधे राधे केवल एक अभिवादन नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और परमात्मा से जुड़ने का दिव्य मंत्र है। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति माना जाता है, अर्थात वे दिव्य प्रेम और आनंद का स्वरूप है। जब कोई श्रद्धा से राधे राधे कहता है तो उसका मन धीरे धीरे अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर प्रेम, शांति और करुणा से भरने लगता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग राधा रानी की कृपा से होकर जाता है। इसलिए भक्त पहले राधे का स्मरण करते हैं और फिर श्री कृष्ण का। यह नाम मन को पवित्र करता है, भक्ति को गहरा बनाता है और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव जगाता है। संदेश: जब भी अवसर मिले श्रद्धा और प्रेम से राधे राधे का स्मरण करें। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि हृदय को भगवान के दिव्य प्रेम से जोड़ने का माध्यम है। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। वेदोरा 4 साधना से सफलता की ओर। जो व्यक्ति सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। सही समय पर हर प्रयास का उत्तम नाम अवश्य मिलता है। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है जबकि धैर्य हर कठिनाई का समाधान बन जाता है। जिसके मन में प्रेम, करुणा और क्षमा का भाव होता है वही सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण का प्रिय भक्त होता है। हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब सभी रास्ते बंद दिखाई देते हैं तब श्री कृष्ण नया मार्ग खोल देते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वेदोरा 4 साधना से सफलता की ओर। प्रिय भक्त, जीवन में कभी हार मत मानो। कठिनाइयाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं, तुम्हें रोकने नहीं। अपने कर्म पूरे मन, सत्य और ईमानदारी से करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता मुझे सौंप दो। जो धैर्य रखता है, प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाता है, उसका कल्याण निश्चित होता है। याद रखो, अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। अपने हृदय में विश्वास, होठों पर मुस्कान और मन में मेरा नाम रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।